एब्सोल्यूट सिनेमा या एब्सोल्यूट ड्रामा, थ्रिलर या टेंस मैचेस या नेल बाइटिंग मैचेस, ये तो सुना ही होगा। लेकिन जो मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स का पीएसएल 10 का, और ये हुआ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और ये मैच बना अपनी मिसाल आप। जी हाँ, ये बना मैच एब्सोल्यूट कॉमेडी। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो पहले बैटिंग करती है, और पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 157 रन पे जो है टीम 20 ओवर में कर पाती है, और 9 विकेटों के नुकसान पे। इतना बड़ा स्कोर नहीं होता, बहुत छोटा स्कोर होता है। और क्वेटा ग्लैडिएटर की जो बॉलिंग होती है बड़ी आला होती है, नपी-तुली बॉलिंग होती है। उसके वजह से जो है सिर्फ 157 रन बना पाती है इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन जो ओपन करती है, जो ओपनिंग पार्टनरशिप लगती है, वो बड़ी अच्छी होती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अच्छा आगाज़ होता है, एक शुरुआत अच्छी मिलती है, जिसमें जो है साहिबजादा फरहान और जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं कैल मेयर्स के दरमियान खेली जाती है। और साहिबजादा फरहान जो है 39 रन बनाते हैं 24 बॉलों पे, 4 बड़े अच्छे छक्के भी लगाते हैं, स्ट्राइक रेट 162 के साथ खेलते हैं। और साथ में लेकिन केल मेयर्स जो है वो थोड़ा जल्दी आउट होते हैं, वो 22 रन बनाते हैं 17 बॉलों पे। यूं 58 में पहली विकेट गिरती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की 5.4 ओवर में, जो कि एक अच्छा आगाज़ होता है पावर प्ले का, और अच्छा यूज़ होता है। लेकिन फिर वहाँ से जो है क्वेटा ग्लैडिएटर जो है तमाम बॉलर्स को आजमा चुकी होती है, लेकिन बारी शुरू होती है फ़हीम अशरफ की। वहाँ से फ़हीम अशरफ बॉलिंग के लिए आते हैं और वो कमाल कर देते हैं। पहले वो कॉलिन मनरो को आउट करते हैं, फिर सलमान अली आगा को आउट करते हैं, और फिर गौस को तो बड़ा बेहतरीन बॉल मारते हैं। इसके बाद आखिर में जो इमर्जिंग प्लेयर होते हैं, लोकल प्लेयर जो होते हैं, वो मोहम्मद शहजाद, उसको आउट कर देते हैं। यूं फ़हीम अशरफ बड़ी बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, और 91 रन पे 6 विकेटें निकल जाती हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो यूनाइटेड जो है फिर वो प्रेशर में आती है, और फिर रन जो है रन रेट कम होता चला जाता है, और सिर्फ 157 रन बना पाती है। फ़हीम अशरफ आला बॉलिंग कराते हैं, कमाल की बॉलिंग करते हैं, और 3 ओवर में जो है सिर्फ 25 रन देते हैं और 4 विकेटें निकालते हैं। फिर बारी आती है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग की। साउथ शकील और जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं फिन एलन जो है ओपन करते हैं। साउथ शकील जल्दी आउट हो जाते हैं, वापस लौट जाते हैं पवेलियन, लेकिन फिन एलन वही हमेशा की तरह तगड़ा खेलते हैं, थोड़े रन बनाते हैं, लेकिन अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बनाते हैं। इस दफ़ा भी 20 बनाते हैं 13 बॉलों पे, और फिर आउट हो जाते हैं। यूं जो है जल्दी 2 विकेटें गिर जाती हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, और फिर आते हैं बारी शुरू होती है फिर रैली रोसो और हसन नवाज की पार्टनरशिप की। तो छोटी पार्टनरशिप लगती है, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है, और ये दोनों मिलकर टीम का स्कोर जो है 80 तक पहुंचा देते हैं। और उस 80 रन के बाद लगता था कि सिर्फ 78 रन रह जाते हैं 78 रन और 61 बॉलों पे, और लंबी टीम पड़ी हुई होती है, 8 विकेटें पड़ी हुई होती हैं। लगता यूं था कंट्रोल में आ गया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, और आराम से ये मैच विन कर लेगी क्वेटा ग्लैडिएटर। लेकिन फिर यहाँ से शुरू होती है कॉमेडी, और कॉमेडी क्या शुरू होती है कि रैली रोसो जो है वो रन आउट हो जाते हैं, जो कि रन बनता नहीं था। हसन नवाज शॉर्ट लेग पे एक छोटा सा पुल करते हैं, जो सीधा स्ट्रेट टू सलमान अली आगा के पास जाता है। सलमान अली आगा तो है ही ऑलरेडी अच्छे फील्डर हैं, और रैली रोसो जो है बगैर कॉल करे, बगैर हसन नवाज को देखे जो है वो पूरे दौड़ते हुए आ जाते हैं हसन नवाज के पास, और हसन नवाज खड़े रह जाते हैं। हसन नवाज अपनी जगह सही होते हैं, ये रन बनता नहीं था, और रैली रोसो वापस लौटते हैं, और मगर पहुंचने से पहले रन आउट हो जाते हैं। यूं वहां से जो है विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं। रैली रोसो जो आउट होते हैं वो अच्छा एक सेट बैट्समैन के तौर पे खेल रहे होते हैं, और 27 रन बनाने के बाद आउट होते हैं 24 बॉलों पे, और फिर एकदम जो गेम है यहाँ से पलट जाती है। और फिर मार्क चैंपमैन आउट होते हैं, हसीबुल्ला आउट होते हैं, फ़हीम अशरफ आउट हो जाता है, कैल जेमिसन आउट होते हैं, और ये फौरन अपने वापस पवेलियन लौट जाते हैं, अब कोई खास स्कोर नहीं करते। यूं जहां क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 80 रन पे 2 विकेटें गिरी होती हैं सिर्फ, और फिर 117 रन पे 7 विकेटें गिर जाती हैं, और 47 रन के इजाफे के साथ सिर्फ, और 5 विकेटें खो देता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और फिर खुद प्रेशर में आ जाता है, मैच पलट जाता है। लेकिन फिर वहां आते हैं वसीम जूनियर बैटिंग के लिए। वसीम जूनियर जो एक टैलेंडर के तौर पर हैं, लेकिन कभी कभी बैटिंग भी कर लेते हैं, और बैटिंग करते हैं और पार्टनरशिप लगाते हैं हसन नवाज के साथ। अच्छी पार्टनरशिप लगती है दोनों के दरमियान, और एक बार फिर मैच में ग्रिप आने लगती है क्वेटा ग्लैडिएटर की, कंट्रोल वापस आता है। लेकिन जब क्वेटा ग्लैडिएटर का स्कोर 143 रन पे पहुंचता है, तो 8वीं विकेट गिर जाती है वसीम जूनियर की। नसीम शाह की एक अच्छी आउटस्विंग होती है, जिसपे पुल करने की कोशिश करते हैं, और वसीम जूनियर कोर्ट बिहाइंड हो जाते हैं। और फिर फाइनल ओवर आता है, और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है रियल कॉमेडी। अब सलमान अली आगा पे जो है प्रेशर होता है, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं होती बॉलिंग के लिए। जितने भी बॉलर होते हैं उनके ओवर्स खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि केल मेयर्स जो होते हैं उन्होंने सिर्फ 1 ओवर कराया तो 3 रन दिए होते हैं, 3 ओवर बाकी होते हैं, लेकिन वो किसी इंजरी के वजह से वापस चले जाते हैं। यूं नसीम शाह के पूरे 4 ओवर हो गए होते हैं, 31 रन देके 2 विकेटें ली होती हैं। और सलमान इरशाद जो इमर्जिंग प्लेयर है, बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई,
4 ओवर में 31 2 विकेटें ली होती हैं, उनके भी पूरे हो गए होते हैं। जैसन होल्डर जो इनके मैन बॉलर होते हैं, 4 ओवर देके 40 रन देके 1 विकेट लेके उनके भी पूरे ओवर हो चुके होते हैं। मोहम्मद नवाज ने बड़ी आला बॉलिंग कराई होती है, 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए होते हैं, 1 विकेट निकाली होती है। सलमान अली आगा खुद कैप्टन होते हैं, या तो उनके ओवर रहते हैं क्योंकि 2 ओवर कराए होते हैं और 16 रन देके 1 विकेट ली होती है, लेकिन उनको अपने आप पे भरोसा नहीं था। आखिरी ओवर वो समझते थे कि वो नहीं निकाल सकते, तो इसलिए मोहम्मद शहजाद को वहाँ पे ओवर दिया जाता है। और मोहम्मद शहजाद को जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम PSL में ओवर दिया जाता है और उनका एक तरीके से डेब्यू होता है ओवर में। इमर्जिंग प्लेयर है, लोकल प्लेयर है और बड़ा रिस्क लिया जाता है उनको ओवर देके कि शायद ये निकाल लें, लेकिन वो पूरा उतरते हैं थोड़ा थोड़ा, उनकी किस्मत साथ नहीं देती। मोहम्मद शहजाद जो है बॉल शुरू करते हैं, पहली बॉल कराते हैं और हसन नवाज जो कि 48 रन पे नॉट आउट खड़े हुए थे, वो हिट करते हैं। उनकी बाहरी किनारा लेती हुई आउटसाइड एज हवा में जाती है बॉल और मोहम्मद शहजाद खुद कैच लेने के लिए आगे भागते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन कैच को बॉल को कैच नहीं कर पाते, ड्रॉप होता है और यूं जो है कोई रन नहीं बनता। तो आखिरी ओवर में जो है वो 15 रन चाहिए होते हैं जब मोहम्मद शहजाद आते हैं। पहली बॉल उनकी जो है 0, कोई रन नहीं बनता क्योंकि कैच ड्रॉप हुआ होता है। अगली बॉल कराते हैं मोहम्मद शहजाद और इस दफ़ा हसन नवाज उसको थर्ड मैन पे आउटसाइड एज लेती है बॉल और सलमान अली आगा जो सेकंड स्लिप पे खड़े हुए होते हैं और वो कैच छोड़ देते हैं। इस दफ़ा दोबारा कैच ड्रॉप होता है, लेकिन इस असना में 2 रन बन जाते हैं और ये जो 2 रन बनाए हुए होते हैं ड्रॉप होने के बाद, इस पे हसन नवाज की 50 भी कंप्लीट होती है और 38 बॉलों पे वो 50 कंप्लीट करते हैं। लेकिन फिर बारी आती है तीसरी बॉल की, मोहम्मद शहजाद कराते हैं और हसन नवाज उस पर छक्का जड़ देते हैं, छक्का लगा देते हैं और यूं जो है क्वेटा ग्लेडिएटर जीत के बिल्कुल करीब आ जाता है क्योंकि सिर्फ 7 रन चाहिए होते हैं और 3 बॉलें रहती हैं। और हसन नवाज फिर एक बार सामना करते हैं मोहम्मद शहजाद का और मोहम्मद शहजाद बॉल करते हैं। इस दफ़ा हसन शहजाद फिर हिट करने की कोशिश करते हैं, आउटसाइड एज लेता है, इस दफ़ा थर्ड मैन पे बॉल जाती है। कीपर और हैदर अली थर्ड मैन से आते हैं, कीपर जो है बैक भागते हैं, कीपर जो होते हैं वो बॉस होते हैं और वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए, उनका कैच बनता नहीं है, वो डाइव मारते हैं और दोनों में तसादुम होता है और कैच फिर ड्रॉप हो जाता है। यूं तीसरा कैच ड्रॉप होता है फाइनल ओवर में और हसन नवाज का। मोहम्मद शहजाद अपना सर जमीन से पटक देते हैं, कहते हैं क्या चल रहा है ये, लेकिन उस असना में 2 रन बन जाते हैं और फिर आखिरी 5 रन चाहिए होते हैं क्वेटा ग्लेडिएटर को आखिरी 2 बॉलों पे। 5वीं बॉल के लिए मोहम्मद शहजाद आते हैं और बॉल कराते हैं और हसन नवाज इस दफ़ा जो है बड़ा बेहतरीन आला किस्म का लेग पे शॉट खेलते हैं और छक्का होता है, बाउंड्री से बॉल बाहर जाती है। यूं क्वेटा ग्लेडिएटर ये मैच 2 विकेटों से जीत लेती है और ये कमाल की कॉमेडी होती है फाइनल ओवर में, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बनती है और एक्साइटमेंट उरूज पे होता है।